Hello friends, welcome to Science Jagat. We are back with our new video which is on seed storage proteins. Seed storage proteins जो हैं ये एक बहुत ही important topic है. इस पर बहुत सारे competitive exams में भी question आता है और ये बहुत सारे syllabus में भी पढ़ाया जाता है. Students ने बहुत सारी queries की regarding to seed storage proteins. So we are making this video on this particular topic, that it is seed storage proteins. अगर हम सीड स्टोरेज प्रोटीन्स की बात करें उससे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर प्लांट स्टोरेज प्रोटीन्स. स्टोरेज में यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है विच मीन्स किसी चीज़ को स्टोर करके रखना या किसी चीज़ को संभाल के रखना. अगर हम प्लांट स्टोरेज प्रोटीन्स की बात करते हैं तो जो प्लांट स्टोरेज प्रोटीन्स हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं सीड स्टोरेज प्रोटीन्स और दूसरे होते हैं वेजिटेटिव स्टोरेज प्रोटीन्स. सीड स्टोरेज प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो बहुत ही हाई लेवल में सीड्स के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं जब सीड्स जो है लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में होते हैं. वेजिटेटिव स्टोरेज प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो वेजिटेटिव टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं, जिनको जैसे कि होंगे आपके लीव, स्टेम या फिर डिपेंड करेगा कौन से प्लांट स्पीशीज़ हैं, जैसे कि इसमें ट्यूबर्स भी हो सकते हैं. अब जो प्लांट्स हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे कि स्टार्च, लिपिड या प्रोटीन कुछ पर्टिकुलर फेजेस ऑफ डेवलपमेंट में. स्टोरेज प्रोटीन्स जो हैं वो दोनों टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होते हैं, वेजिटेटिव टिश्यूज़ में भी और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में भी. और ये एक रिजर्वॉयर की तरह काम करते हैं जो लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में यूज़ होगा. ये जो एक्यूमुलेशन है स्टोरेज प्रोटीन्स का प्लांट में, ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए यूज़फुल होता है और ह्यूमन के लिए ये डाइट का काम करता है या फिर हमें डाइटरी प्रोटीन्स ये प्रोवाइड करता है. अब ये जो सीड स्टोरेज प्रोटीन्स हैं ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेलीज के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं और जिन्हें हम कहते हैं प्रोटीन बॉडीज़. ये रिजर्वॉयर की या रिजर्व की तरह काम करते हैं जिसमें होगा नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर. इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये किसी भी एंजाइमेटिक फंक्शन को कंडक्ट नहीं करते. इनका कोई एंजाइमेटिक काम नहीं है. ये हमें उन ऑर्गन्स में बिल्कुल नहीं मिलेंगे जहाँ पर सीड नहीं है. लाइक अगर हम कह रहे हैं कि सीड स्टोरेज प्रोटीन्स है तो सीड शुड बी प्रेजेंट देयर. और ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए तो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप राइस, व्हीट, मेज़, बार्ले किसी भी चीज़ की बात करें जिसे हम खा रहे हैं ग्रेन की फॉर्म में तो वहाँ पर हमें सीड की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी. अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में जो सबसे पहले सीड स्टोरेज प्रोटीन आइसोलेट किया गया था दैट वाज व्हीट ग्लूटेन. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टी.बी. ऑब्सॉन, जिनको फादर ऑफ प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है. उन्होंने सबसे पहले सीड स्टोरेज प्रोटीन्स पे काम किया था और उन्होंने सीड स्टोरेज प्रोटीन्स को क्लासीफाई किया उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर कि कौन सा सीड स्टोरेज प्रोटीन किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है. क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आप इनको 4 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं: एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोलैमिन और ग्लूटेलिन्स. यहाँ पर आपको कैपिटल एस वर्ड दिखाई पड़ रहा है विच मीन्स दी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. एल्ब्यूमिन्स जो हैं वो वाटर में एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं. सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज 1.s से लेके 2s तक. ग्लोबुलिन्स जो हैं वो डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन में एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो होगा वो 7s से लेके 13s तक हो सकता है. प्रोलैमिन्स जो हैं वो एक्वस अल्कोहल में एक्सट्रैक्ट होते हैं और सबसे मुश्किल है एक्सट्रैक्ट करना ग्लूटेलिन्स को. इनको सॉल्युबलाइज करना मुश्किल है. अगर एक्सट्रैक्शन होगा तो वो डाइल्यूट एसिड्स में होगा या फिर बेसिस में होगा. यहाँ पर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें आपको एंडोस्पर्म दिखाई पड़ रही है. एंडोस्पर्म में होते हैं स्टार्च और प्रोटीन्स. प्रोटीन्स में आपके 4 पर्टिकुलर प्रोटीन दिखाई हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोलैमिन और ग्लूटेलिन्स. इनके सबके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं. प्रोलैमिन और ग्लूटेलिन्स मिलकर आपके बनाते हैं ग्लूटेन. जैसे कि वीट में जो इलास्टिसिटी का काम है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय ग्लूटेन. वीट में प्रोलैमिन्स में होगा आपका ग्लैडुलिन और ग्लूटेलिन्स में होगा आपका ग्लूटेन. बार्ले में हॉर्डिन और हॉर्डिनिन, राई में सीकेलिन और सीकेलिनिन, ओट्स में एवेनिन और एवेनेलिन और कॉर्न में जीन और जेनिन. इसमें क्लासिफिकेशन जब किया तो 2s एल्ब्यूमिन में आते हैं आपके नैपन्स, कॉन्ग्लोटिन, सनफ्लावर FSAS, कैस्टर बीन एल्ब्यूमिन्स और सनफ्लावर एल्ब्यूमिन. ग्लोबुलिन्स में होंगे 11s ग्लोबुलिन और 7s ग्लोबुलिन. प्रोलैमिन्स में होते हैं गामा ग्लैडुलिन, हॉर्डिन, हाई मॉलिक्यूलर वेट सबयूनिट्स, एवेनिन, जीन और राइस सल्फरिश प्रोलैमिन्स. तो सबसे पहले जो हमारा स्टोरेज प्रोटीन है दैट इज स्टोरेज ग्लोबुलिन. ये मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों में प्रेजेंट होगा.
ये 2 टाइप का होता है, 7s वेसिलिन टाइप और 11s लेग्यूमिनिन टाइप। ये प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो में, आउटर लेयर ऑफ एलुरॉन में और एंडोस्पर्म में, दोनों में प्रेजेंट होगा। एम्ब्रियो में भी प्रेजेंट होगा और एलुरॉन में भी प्रेजेंट होगा। ये सॉल्ट सॉल्यूशंस में सॉल्युबल होता है। जब कोई भी हम ग्रेन कंज्यूम करते हैं तो जो आउटर लेयर होती है वो रिमूव की जाती है, जैसे वीट के केस में मिलिंग, राइस में पॉलिशिंग, पर्लिंग, बार्ले में डिकॉर्टिकेशन, सॉर्गम में और ह्यूमन कंजप्शन से पहले। तो बेसिकली ये प्रोटीन्स जो है हम लूज कर देते हैं। स्टोरेज ग्लोबुलिन्स में आपके 11s और 12s जो हैं ये लोकेटेड होते हैं स्टार्ची एंडोस्पर्म में, और कुछ ग्रेन्स में ये प्रेजेंट होते हैं। राइस और ओट्स जो हैं ये लेग्यूमिन टाइप के ग्लोबुलिन्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी इसका क्लासिफिकेशन दिखाया था। तो जो राइस और ओट्स हैं दीज आर लेग्यूमिन टाइप। एल्बुमिन्स जो हैं, सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप है एल्बुमिन्स का, दैट इज 2s एल्बुमिन्स। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर और ये मेनली रिप्रेजेंट करता है एंजाइम्स को। इसको जो सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाता है दैट इज इन क्रूसीफेरी और सबसे ज़्यादा ऑयल रेप सीड्स में, जिनको कि हम कहते हैं नैपिन्स। प्रोलेमिन्स में ये सॉल्युबल होंगे एक्वस अल्कोहल में, और ये मेजर प्रोटीन्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं मेज, वीट और बार्ले में। मेज एंडोस्पर्म स्टोरेज प्रोटीन्स ऑफ ऑल सीरियल ग्रेन्स एक्सेप्ट राइस एंड ओट। सबसे बड़ा मेजर प्रोटीन हो, सबसे बड़ा प्रोटीन है या मेजर पार्ट है प्रोटीन्स का राइस और ओट्स को छोड़कर। जनरली ये रिच होंगे प्रोलीन में और अमाइड नाइट्रोजन में, जो कि हमें मिलेगा ग्लूटामिन से। much more variable in structure than 7s and 11 और 12s globulins। इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ये वीट, बार्ले, राई, मेज, सॉर्गम और मिलेट्स में प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ रिपीटेड ब्लॉक्स बेस्ड ऑन वन और मोर शॉर्ट पेप्टाइड मोटिव्स, जीन। ये स्ट्रक्चर जो बनता है जीन, ये इन अमाइनो एसिड्स के रिपीटेड सीक्वेंसेस से बनता है, जो कि हैं जैसे आपके मेथिओनिन, ग्लाइसिन और हिस्टिडीन है। ग्लूटेलिन्स जो है, मैंने जैसे पहले भी बताया, इनको जो है सॉल्युबलाइज करना या एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये एसिड्स और बेसिस में सॉल्युबलाइज होते हैं। ये जनरली प्रोलेमिन लाइक प्रोटीन्स हैं जो कुछ ग्रास सीड्स में मिलते हैं, जैसे कि वीट है। ग्लूटेन इज द मोस्ट कॉमन ग्लूटेलिन फाउंड इन वीट। ये वीट को बेकिंग क्वालिटी जो है वो इम्पार्ट करता है, इसकी वजह से ही वीट जो है हम उसको इजीली बेक कर पाते हैं। अब कुछ जो ट्रांसजेनिक्स हैं या क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए भी सीड स्टोरेज प्रोटीन्स जो हैं वो, या इनकी जो सीड स्टोरेज प्रोटीन्स की भी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, जैसे कि 2s रिच गामाजीन जो मेज से लिया, प्रमोटर यूज्ड वाज CAMV35F प्रमोटर। ट्रांसजेनिक प्लांट जो बना या बनाया गया दैट वाज अल्फा अल्फा, और इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, सल्फर कंटेंट को इम्प्रूव किया गया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है 2s प्रोटीन ब्राज़ील नट से लिया गया, सेम प्रमोटर विस्किया नेब्रियोनस में डाला गया, मेथिओनिन कंटेंट इंक्रीज किया गया। ऐसे ही ये सारे जो हैं इसके एग्जांपल्स हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट सीड स्टोरेज प्रोटीन्स। If you like this video or our other videos, please subscribe our channel for notification of more videos. We will be sending or having more videos on important topics. So all the best to all of you, and please like and share.